हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी का गणित का एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपके 14 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बेहतर लिखा होगा और बेहतरीन तरीक़ा से एग्ज़ाम दिया होगा, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन का लेवल था वो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। पिछले साल का ही क्वेश्चन ही रिपीट किया गया था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है बेहतरीन तरीक़ा से एग्ज़ाम दिए होंगे। देखिए, मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोग को इस चैनल पे पढ़ाया था, जितने वीडियो मैंने बताया था, उन सभी वीडियो से ही क्वेश्चन आए हैं, उन सभी क्वेश्चन को ही पूछा गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है क्वेश्चन को बेहतरीन तरीक़ा से जो है एग्ज़ाम दिया होगा और क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से जो है बनाया होगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का जो जितने भी ऑब्जेक्टिव यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, उन सभी ऑब्जेक्टिव का जो है आंसर बताने वाला हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप जो भी, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होगा कि हमारा क्वेश्चन जो है सही है या गलत है, आप लोग टिक मार के आए होंगे। तो उसमें से आप जो है कितने सही बनाए हैं या कितने गलत हुए हैं आपके सवाल, ये आप जो है इस वीडियो को देखकर जो है पता लगा सकते हैं। देखिए, आपके एग्ज़ाम में कुल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। मैंने क्वेश्चन सेट जो है ए का लिया है, 10 सेट में क्वेश्चन बनाए गए थे। तो मैं आपको क्वेश्चन सेट ए का जो है ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं। तो आप लोग जो है आपको जो भी सेट का क्वेश्चन मिला होगा, जैसे बी सी डी अदर या कोई भी सेट का आपको जो है मिला होगा क्वेश्चन जो है, तो आप उस क्वेश्चन को सामने में रखिएगा और इस वीडियो को जो है रोक रोक के आप अपना क्वेश्चन पढ़ के जो है आंसर उसका मिला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन इसका पूछे हुआ था। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछे हुआ था कि √81/2 है, क्या है। तो √81/2 जो है आपका परिमेय संख्या है। यानी कि पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए सही, √81/2 एक परिमेय संख्या है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछे हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 पूछे हुआ था कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो 192 के अभाज्य गुणनखंड करना था, उसमें 2 कितना बार आता है ये आपको बताना था। तो 192 को तोड़ने पर 2 जो है वो 6 बार आता है। तो आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 जो है पूछे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था कि यदि भाग एल्गोरिदम, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछे हुआ था कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 72, b बराबर 8 तथा r बराबर 0 हो तो b का मान क्या होगा। तो इसका b का मान जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 9 होगा इसमें b का मान। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे हुआ था कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि 11/160 जो है इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा। ठीक है, बाकी ये 3 ऑप्शन है जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछे हुआ था, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ था कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। देखिए नहीं पूछ रहा है ना, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो विषम पूर्णांक नहीं है। देखिए इसके लास्ट में 1 है तो ये विषम है, इसके लास्ट में 3 है तो ये भी विषम है, इसके लास्ट में 7 है तो ये भी विषम है, तो इसके लास्ट में जो है देखिएगा तो 4 है, यानी कि यही हमारा विषम नहीं है। ठीक है, यानी कि पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। 5वां नंबर सवाल का ऑप्शन बी करेक्ट इसका होगा सही आंसर। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है लिखा हुआ है कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। 2 लगातार सम संख्या का मौसा कितना होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आपका आंसर होगा, यानी कि 2 होता है 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछे हुआ था आपका कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होता है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो योग होता है, योग जो होता है वो एक आपका अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है, अपरिमेय संख्या, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा सही, अपरिमेय संख्या। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल
8670 है और उनका HCF 17 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा उसका? तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 510 जो है करेक्ट आंसर इसका होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा उसका? 510 हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि रूट में 64 प्लस 36, 64 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 100 होगा, और 100 का वर्गमूल कितना आता है? 10 आता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा, जिसका परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुने 30 प्लस 0, तो मौसा 130 और 15 होगा, यानी 130 और 15 का HCF क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि 5 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि px बराबर 3x³ प्लस x² प्लस में 2x प्लस में 5, qx बराबर x² प्लस में 2x प्लस में 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा? तो देखिए 3 घात वाले बहुपद को 2 घात वाले बहुपद से अगर भाग दिया जाएगा तो भागफल जो आएगा वो 1 घात वाला आएगा, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन एक करेक्ट आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि बहुपद gx बराबर 3x² माइनस में 7x प्लस में 2 हो तो g-1 का मान क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 12 इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बहुपद x² माइनस में 16 के शून्य क्या हो जाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी प्लस माइनस में 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट इसका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि बहुपद px बराबर x² माइनस में 3x प्लस में 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? तो 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 12 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है कि यदि बहुपद x² माइनस में 9x प्लस में 2a के शून्यकों का गुणनफल यदि 8 हो तो a का मान क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक माइनस 1 हो तो px का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो px का एक गुणनखंड हो जाएगा x-1, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, 17 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 है और शून्यकों का गुणनफल 2 है? माने किस बहुपद का, 4 को बहुपद दिया हुआ है, तो 4 बहुपद में से किस बहुपद का शून्यकों का योग -3 है और शून्यकों का गुणनफल जो है वो आपका 2 है। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि x² प्लस में 3x प्लस में 2 इसी बहुपद का शून्यकों का योग -3 है और शून्य का गुणनफल 2 है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 18 में लिखा है कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद x³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस d के d बराबर 0 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा, यानी इस बीच में इंटू लगा होगा, अल्फा गुने बीटा गुने गामा का मान हो क्या हो जाएगा? तो अल्फा गुने बीटा गुने गामा का मान हो जाएगा -d/a। -d/a जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? -d/a। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि बहुपद y के पावर 2 माइनस 3y प्लस में 1 इंटू y के पावर 5 माइनस
4y³ प्लस में y² प्लस में 3y का घात क्या हो जाएगा। तो देखिए जब इसको आप हुलकाइएगा इस घर में तो y² से गुना होगा y5 में, तो y कितना हो जाएगा, y7 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे घात ज़्यादा कितना हो जाएगा, 7। सबसे ज़्यादा घात जो हो जाएगा वो इसका 7 घात हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन इसका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 20 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 3x - 2y = 12 एवं 4x - 5y = 16 हो तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है। x = 4, x y = 0, बी में दिया है x = 0 y = 4, सी में दिया है x = 4 y = 2 और डी में दिया है x = 1 y = 10। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा 20वां नंबर सवाल का। तो 20वां नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, x = 4 और y = 0। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के रेखा चित्र यदि समपाती हो तो उनके कितने हल हो जाएंगे। तो समपाती होने पर इस समीकरण का जो हल होगा वो अनंत हल होगा, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, समीकरण 2x - y - 3 = 0 एवं 12x प्लस में 7y माइनस में 5 = 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं हो जाएंगी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि x - y = 0 का आलेख कैसी सरल रेखाएं हो जाएंगी। तो ये होगा मूल बिंदु से गुजरती हुई, यानी मूल बिंदु से जाती हुई सरल रेखाएं आपका होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है, 24 है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी इसका सही होगा। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 × x + y इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इसका दिया हुआ है कि यदि समीकरण 2x² प्लस में px माइनस में 3 = 0 का एक मूल मतलब एक शून्य -3 है तो p का मान क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसका 5 जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 इसका है कि के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस में 3kx प्लस में 4 = 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्लस माइनस में 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि यदि x² प्लस में 3px प्लस में 2p² = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर का मान 5 दिया है तो p का मान क्या हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर का मान 5 दिया है निकाल के, तो p का मान क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी, यानी प्लस माइनस में एक आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन है, देखिए द्विघात समीकरण a² p² x² माइनस में q² बराबर 0 के मूल क्या हो जाएंगे। तो इसके मूल हो जाएंगे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि प्लस माइनस में q/AP प्लस माइनस में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण x² माइनस में 15x प्लस में 50 = 0 के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या हो जाएगा। मूलों के योग यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, अल्फा गुने बीटा का अनुपात पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा गुने बीटा बराबर c/a, दोनों का अनुपात निकालना है, यानी रेशियो करना है हमको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का वो ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि 3:10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण कौन होगा इसमें बताइए। तो ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण x² प्लस में 4x प्लस में b = 0 के विवेचक का मान क्या होगा, यानी विवेचक का मान पूछ रहा है इसमें। तो आपका विवेचक का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 16 - 4b। क्लियर है, 16 - जो है 4b इसका आंसर होगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है? निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है? तो इसका ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है कि समानांतर श्रेणी √81, √50, √98, √162 का सार्व अंतर यानी डी का मान पूछ रहा है। डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। A1 यानी दूसरा पद में से पहला पद को हम घटाएंगे तो हमारा जो है डी का मान क्लियर हो जाएगा। यानी 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी यानी कि 2√3 हमारा करेक्ट 2√2 हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 है समानांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर 11वां पद 32 हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर सवाल है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या हो जाएगा? तो उस श्रेणी का 7वां पद हो जाएगा 54 यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, यदि किसी समानांतर श्रेणी में A30 माइनस A20 बराबर 50 है यानी कि 30वां पद और 20वां पदों का अंतर माइनस मत और अंतर होता है 50 दिया है, तो श्रेणी का सार्व अंतर यानी डी का मान क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का वो ऑप्शन सी हो जाएगा सही करेक्ट आंसर यानी कि 5। इसका सार्व अंतर कितना आएगा? 5 आएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर है, यदि 2x - 1, 3x + 2 एवं 6x - 1 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान क्या हो जाएगा? तो इसमें x का मान जो होगा वो आपका 3 हो जाएगा यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 - 82 में पदों की संख्या क्या होगी? यानी 82 तक आते आते इसमें कितने पद हो जाएंगे? तो इसमें जो पद हो जाएंगे वो आपका ऑप्शन बी सही है यानी कि 21 पद हो जाएंगे टोटल 82 तक आते आते इसमें ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है कि समानांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद 0 है? तो इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा यानी कि 9वां पद इसका जो है 0 है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है? देखिए बिंदुओं a cos थीटा, 0 तथा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी क्या हो जाएंगी? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में देख लेते हैं। 41 क्वेश्चन है, बिंदु 15, 8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 41 में, तो इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी कि 17 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 42 का। 42 क्वेश्चन है कि सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? y बराबर 2x - 3 का आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन डी यानी कि 5, 7 बिंदु से होकर जो है गुजरेगी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। वही 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु बताइए जो बिंदुएं -2, 0 एवं 6, 0 से समदुरुस्त है। समदुरुस्त मतलब दोनों से समान दूरी पर है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा 2, 0 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्या है 44 नंबर क्वेश्चन हमारा? पहले कि वाई अक्ष से बिंदु 13, 15 की दूरी क्या हो जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 13 होगा। वाई अक्ष से पूछेगा तो एक्स का मान बोल देना है, और एक्स अक्ष से पूछेगा, क्या हो रहा है भाई, एक्स अक्ष से पूछेगा तो ऑप्शन आपका देखिए, एक्स अक्ष से पूछता तो वाई का मान हम बोलते, लेकिन वाई अक्ष से पूछ रहा है ना तो हम एक्स का मान बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 13। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 10, -10, 6 तथा 6, -10 है तो बिंदु के केंद्र का निर्देशांक वृत्त के केंद्रक का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा -2, -2। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 46 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 46 नंबर में है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2, 4, 0, 6 तथा
4, -1 हो तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक होगा 2,3, 2,3 यानी करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देख लीजिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के आप मिला सकते हो इसका आंसर। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन पहले क्या कर रहा है कि बिंदु 13,19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा? तो एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, तो उसमें आपको वाई का मान देखना है। वाई का मान कितना है? तो 19 है। तो ये आपका ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि 19 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कि बिंदुओं -2,8 एवं -6, -14 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ में स्थित है? तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश रेखाखंड मध्य, सॉरी, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 48 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर होगा द्वितीय चतुर्थांश में। कह रहा है कि इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड पर कोई तीसरा बिंदु जो है इसे काट रहा है अनुपात में, तो वो तीसरा बिंदु किस अनुपात से, माने किस चतुर्थांश से कट रहा है? तो वो तीसरा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश से बैठ के जो है इस रेखाखंड को काट रहा है। क्लियर है? यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आप क्या कह रहा है कि यदि P 0,0, Q 8,0 और R 0,12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो आपका 96 होगा, 96 होगा। इसका क्षेत्रफल जो होगा वो 96 होगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका गलत है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, ऑप्शन यहाँ गलत डाल दिया गया है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो होता है वो 96 होता है। इस क्वेश्चन को आप लोग जो भी ट्राई कीजिएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल पर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये मालूम चले कि इसका आंसर जो है गलत है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है? चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को जो है टिक मारा होगा किसी भी ऑप्शन पर तो आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये बोर्ड की तरफ से गलती की गई है। तो आप ABCD किसी भी ऑप्शन को टिक मारे होंगे तो आपको नंबर जो है मिल जाएगा। इसका वैसे करेक्ट आंसर आएगा 96 आंसर। ठीक है, यानी 49 नंबर क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक है, ये जो दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल ये गलत है। ठीक है, इसका क्वेश्चन होगा आंसर जो करेक्ट आंसर होगा 96 होगा, जो कि आपके चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन से मेल नहीं खा रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन हमारा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं की निर्देशांक 0,6, 0,0 एवं 8,0 है, तो त्रिभुज की परिमिति क्या होगा? त्रिभुज की परिमिति बोले तो त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा करेक्ट आंसर। 24 इसमें त्रिभुज के परिमिति हो जाएंगे। देखिए हमने 50 क्वेश्चन को कवर कर लिया है, बच गया 50 क्वेश्चन। तब तक आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बिंदु R A, B और बिंदु P जिसका निर्देशांक 0,0 है और Q जिसका निर्देशांक 0,2 है, इन दोनों को यानी P Q को मिलाने वाली रेखा पर R नाम का कोई बिंदु है जो स्थित है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सही है? तो 51 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, यानी कि A का मान 0 जो है, A बराबर 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सरल रेखाओं x बराबर 2 एवं y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? तो 52 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 2, -3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 15/18 दिया हुआ है। ठीक है, टेन थीटा का मान दिया है 15/18, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? तो साइन थीटा का मान हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, यानी कि 15/17 हो जाएगा। ठीक है, टेन का मान दिया हुआ है, साइन का मान पूछ रहा है, तो 15/17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन है यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो 54 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि 34, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 34 आपका इस सवाल का सही जवाब है। क्लियर है? चलिए देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि -1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में क्या लिखा है कि यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो सेक कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो 56 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि √3 इसका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन है कि यदि √3 जो है √3 टेन 2 थीटा -3 बराबर 0 तब थीटा का मान क्या हो जाएगा इसमें। तब इसमें थीटा का मान जो होगा वो होगा आपका 30 डिग्री का। ठीक है, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा जहाँ 0 से बड़ा या बराबर थीटा लेकिन थीटा से बड़ा या बराबर 90 डिग्री तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो थीटा का मान इसमें होगा 45 डिग्री, यानी ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका होगा। ठीक है, चलिए 59 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। 59 नंबर सवाल है कि साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस 10 60 डिग्री बट्टे कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा। तो बराबर होगा -1, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 61 नंबर देख लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बाई कॉस 60 डिग्री माइनस 1 बराबर क्या होगा। तो इसके बराबर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि -3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 में देख लेते एक बार 60 का, 60 छूट गया था ना, 60 छूट गया था। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि टेन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 61 का तो मालूम ही चल गया आपको, 61 का तो हम बता भी किए अभी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि -3। चलिए 62 में देख लेते हैं। 62 में दिया हुआ है कि यदि a/5 बराबर 12 डिग्री तो 3 कोसेक स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में देख लेते हैं कि साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा हुआ है कि कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री डॉट 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 कॉस 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो कॉस 90 डिग्री का मान जो होगा वो आपका ए ऑप्शन सही है, यानी कि 0 हो जाएगा कॉस 90 डिग्री का मान। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या है। 65 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि कॉस 37 डिग्री बट्टे साइन 53 डिग्री प्लस कॉट 34 डिग्री बट्टे टेन 56 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो इसका मान जो होगा वो 2 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में क्या लिखा हुआ है। 66 है 2 इंटू साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा सही, यानी कि 0 हो जाएगा। 2 इंटू साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री का मान। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो इसका मान जो होगा वो 7 ही होगा, यानी कि ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इसका जो होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 7 ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 68 में लिखा है कि यदि साइन 48 डिग्री बराबर पी तो टेन 48 का मान क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी p/√1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं इसका 69, यानी 69 क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है कि यदि टेन 27 डिग्री इंटू टेन 63 डिग्री बराबर साइन ए तो ए का मान क्या हो जाएगा। तो ए का मान होगा 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर है साइन स्क्वायर इंटू 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर बट्टा में है कॉसेक स्क्वायर इंटू 90 माइनस थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है लिखा है कि 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
72 यानी कि 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। 72 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी में एक्स कॉमा वाई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर दो बिंदु है तथा एक्स वाई जो है वो बी सी के समानांतर है। यदि ए एक्स अनुपात एक्स बी बराबर 2:3 हो तो ए वाई अनुपात वाई सी का मान क्या हो जाएगा। देखिए ये इस तरह से सवाल जो है बनता, जैसे कि मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी और सी नाम का, ठीक है, और इस तरह से एक्स और वाई जो है ए बी और ए सी पर बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ ए एक्स का अनुपात दिया हुआ है, एक्स का अनुपात, और एक्स बी का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया है? 2:3 दिया है। तो एक्स वाई अनुपात यानी ए वाई अनुपात ए मतलब वाई सी पूछ रहा है, ए वाई अनुपात वाई सी पूछ रहा है, तो इसका अनुपात जो होगा वो सेम होगा, 2:3 ही होगा, यानी कि ऑप्शन करेक्ट इसका होगा ऑप्शन बी सही, 2:3 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन 73 क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:64 है तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात। देखिए जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो तो संगत माध्यिका, संगत भुजा, कोण समद्विभाजक, रेखाखंड, कुछ भी का अनुपात पूछिए आपसे तो केवल आपको क्या करना है, इस पे रूट चढ़ा देना है। केवल आपको क्या करना है, उस मान पे रूट चढ़ा देना है, रूट। तो 121 का वर्गमूल कितना होता है? तो 11 होता है, और 64 का वर्गमूल कितना होता है? तो 8 होता है, यानी ऑप्शन करेक्ट इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 11:8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 12 सेंटीमीटर होगा इसके दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, 75 नंबर क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी? तो इसकी भुजा होगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका होता है 2 प्रतिच्छेद वृत्तों की उभयनिष्ठ रेखा मैंने स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? यानी कि 2 अगर प्रतिच्छेद वृत्त है तो बाहर बिंदु से अगर हम उस पर डालेंगे स्पर्श रेखा तो 2 ही होगा। ठीक है, दोनों पर 2 ही स्पर्श रेखा जा सकता है, यानी करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है किसी बाह्य बिंदु पी से स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है। यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो ओपी की लंबाई क्या हो जाएगी? तो 77 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर आपका सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर हो तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तेरे भाई, एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? समान होती है। तो अगर एक 17 है दूसरा भी कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। देख रहे हैं ना क्वेश्चन का लेवल क्या पूछे हुआ था, एकदम ईजी क्वेश्चन पूछे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा 17 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 79 देख लेते हैं अब। 79 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर है तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो 14 दिया है ना, इसको हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक है, तो आराम से जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 79 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 140 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 140 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन क्या है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका व्यास पूछ रहा है हमसे, तो 80 नंबर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 14 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। 81 में है कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? तो 10 मीटर जो है 2 चक्कर में दूरी तय कर पाएगा। क्लियर है? चलिए अब 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में कोण AOB बराबर थीटा तो चाप AB की लंबाई क्या हो जाएगी? तो चाप की लंबाई तो पता है आपको, थीटा/180 डिग्री, ठीक है, और पाई R।
अब बताइए कौन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ले लेगा, ये पाई आर को ऊपर ले लेगा तो थीटा पाई आर हो जाएगा और 180 डिग्री, यानी करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 83 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 83 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का यानी 83 नंबर क्वेश्चन जो है, जिसमें 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला दिया है, कह रहा है कि इसको 1 सेंटीमीटर त्रिज्या में क्या गो गोला बना सकते हैं। तो इसका होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 512 गोला बना सकते हैं। भाई इसका कुछ नहीं करना है, आपको घन कर देना है। ठीक है, यानी आपको जो है सीधे 8 का घन कर देना है, और 8 का घन तो पता है आप लोगों को 512 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। 84 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 100 पाई जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है कि एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर का है तो धातु का आयतन क्या होगा। धातु का आयतन हो जाएगा इसमें 85 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 220 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इस धातु का आयतन। ठीक है, ऑप्शन बी 220 सेंटीमीटर क्यूब, आप लोग मिला लीजिए अच्छे तरह से। ठीक है, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 86 नंबर क्वेश्चन आपका है, देखिए कि यदि एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान हैं और उनके पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान हैं, यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो हो जाएगी वो ऑप्शन सी, यानी कि 4 मीटर जो है शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात क्या होगा। घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात हो जाएगा 1:√3, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, 1:√3। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 88 नंबर क्वेश्चन आपका है कि यदि देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 88 नंबर का कि यदि किसी अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या हो जाएगा। तो उसका व्यास होगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर में कि दो बेलनों के त्रिज्या का अनुपात 2:3 है एवं उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो आयतनों का अनुपात जो होगा वो होगा 20:27, 20:27 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन करेक्ट बी इसका करेक्ट आंसर है, 20:27। ठीक है, चलिए देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन क्या है। 90 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो इसका आयतन हो जाएगा कितना हो जाएगा इसका आयतन। तो इसका आयतन हो जाएगा 27 गुना, क्योंकि गोला का त्रिज्या 3 गुना करेंगे तो 27 गुना जो है इसका आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक अर्धवृत्त की जिसकी त्रिज्या 3r है, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना दिया है 3r, तो इसकी परिमिति क्या होगा। तो इसका परिमिति हो जाएगा 3πr + 6r। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है फार्मूला, क्योंकि अर्धवृत्त की परिमाप क्या होता है πr + 2r होता है। πr या i पार दे दीजिएगा, सॉरी πr + 2r होता है, लेकिन r का मान जो है वो 3r कर दिया है, तो जहाँ जहाँ r होगा वहाँ 3 डाल देंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 3r, यानी कि 3πr हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3πr प्लस में 2r है, तो r का मान कितना दिया 3r, 3 2 जा 6r हो जाएगा, यानी कि 3πr प्लस में 6r। ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी 91 नंबर सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 92 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं होगी, तो 2.5, 1 से 12 और 0 से कम रहेगा तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 93 नंबर सवाल है हमारा। 93 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपको पता है कि पी ई और पी ई नहीं, यानी पी ई और पी
ई डैश का योगफल कितना होता है, तो 1 होता है, यानी करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 94 नंबर सवाल। एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता। तो एक पासा में कुल 6 परिणाम होता है, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, और 2 नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो इसका मतलब 1 3 4 5 6 आ सकता है, तो 5/6 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट आंसर होगा 94 नंबर सवाल का। 95 नंबर सवाल है कि अच्छी तरह से फेंटे गए 52 पत्तों माने 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता खींचा गया है, तो इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता। काले रंग का 26 पत्ता होता है, उसमें बादशाह क्या होता है काले रंग का, तो 2 गो होता है, तो 2/, इसका 52 आंसर होगा। काटेंगे एक बार में कटेगा 2 से, 26 बार में कटेगा, यानी कि करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी 1/26। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 96 क्या है। 96 क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि 24, 27, 28, 31, 34, x, 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका 35 हो, तो x का मान क्या होगा। देखिए ये एक बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, तो इसके बीच वाला संख्या पकड़ते हैं। बढ़ते क्रम में पहले से ही सजा हुआ है, इसमें x का मान निकालना है, माध्यिका निकल के दिया है 35। देखिए एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे, इधर से काटेंगे, दोनों तरफ से जो है काटते काटते जाना है, बीच का संख्या जो है हमें ऑटोमेटिक पकड़ा जाएगा। देखिए 20 में क्या पकड़ा है x, तो x का मान कितना हो जाएगा, वही 35 हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 35। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है, लिखा है संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है। किसके निर्धारण में उपयोगी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माध्यिका। ठीक है, देखिए संचयी बारंबारता हम कब बनाते हैं, तो जब माध्यिका निकालते हैं ना माध्यिका, उसमें हम एक कॉलम बनाते हैं संचयी बारंबारता का, 2 कॉलम दिया रहता है वर्ग अंतराल CI का और F का, और एक कॉलम बनाते हैं संचयी बारंबारता का। तो संचयी बारंबारता किसमें निकालना पड़ता है, तो माध्यिका के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 98 नंबर सवाल है कि माध्य कौमा माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका। ठीक है, यहाँ 3 को हुलकाएंगे और इधर गुना भाग कर लेंगे, तो क्या आएगा, बहुलक बराबर आ जाएगा 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक। ठीक है, माइनस 2 गुने माध्य आ जाएगा। ठीक है, माध्य आ जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 98 नंबर सवाल का। ठीक है, चलिए 99 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। 99 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या होगा। तो बहुलक वर्ग देखिए बहुलक वर्ग पूछ रहा है, तो बारंबारता का सबसे अधिक मान जो होगा ना, उसी के सामने वाला जो होगा वर्ग अंतराल, वही हमारा होगा बहुलक वर्ग, यानी कि बारंबारता है सबसे बेसी 45 है, तो इसके ऊपर का मान है 20 से 30, यानी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 20 से 30, यानी ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी 20 से 30। क्लियर है, चलिए आखिरी सवाल हमारा है 100 नंबर सवाल जो है वो है, देख लीजिए इसको। सवाल है कि यदि x + 2, 2x + 3, 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य 18 है, तो x का मान क्या हो जाएगा। तो इसमें x का मान हो जाएगा वो होगा 5। ठीक है, देखिए इन सभी आंकड़ा का माध्य निकाल के दिया गया है 18, तो x का मान पूछ रहा है क्या होगा। सबको जोड़ देंगे और 1 आंकड़ा, 2 आंकड़ा, 3 4 आंकड़ा है, तो 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, और बराबर को उस पर कितना लिखेंगे, 18 लिखेंगे, और गुना भाग करके हमारा आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा 5, यानी कि ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन ए। क्लियर है, चलिए तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन प्रथम पाली का सेट नंबर 1 का जो है 1 से लेके पूरे सवाल जो है मैंने करवा दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है अच्छी तरह से मिला लिए होंगे, अपने जितने क्वेश्चन जो है बनाए होंगे उन सभी से जो है आपने मिला लिया होगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अब बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के बीच जो है इसके सेकेंड सीटिंग का जो है क्वेश्चन भी बनाकर ले आऊँगा। ठीक है, सेकेंड सीटिंग में भी बहुत आसान क्वेश्चन पूछे हुआ था, तो मैं सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच लेकर आऊँगा बहुत जल्द ही, हो सकता है तो इस वीडियो के बाद ही वो वीडियो आ जाए। उसके बाद साइंस का भी वीडियो आएगा, ऑब्जेक्टिव का, आप लोग जो है अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। और उसके साथ साथ जो है जितने भी सब्जेक्ट के होंगे, जैसे हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, या फिर आपके क्या बोलते हैं सोशल साइंस हो गया, इन सभी चीज़ का जो है ऑब्जेक्टिव का जो है आंसर की हम लोग जारी करेंगे। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।